थर्ड ईयर का बच्चों का नए सेशन में स्वागत है। आपका प्रीवियस सेशन में हमने फर्स्ट पेपर लिया था जिसमें तान के बारे में डिटेल की थी। अब हम फर्स्ट पेपर में ही गमक का एक पोर्शन है आपका, उसकी डिटेल आज करेंगे। गमक कहते किसको हैं, गमक की परिभाषा क्या है, गमक के प्रकार क्या हैं। तो गमक के बारे में बच्चों आप बिल्कुल सरल भाषा में अगर समझें तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि किसी भी स्त्री के, किसी भी नारी को जब हम श्रृंगार करते हैं, अलंकरणों से उसको सजाते हैं, सुंदर दिखाते हैं, इसी तरह संगीत की रचना को, संगीत की बंदिश को, सांगीतिक धुन को जब हम मधुर बनाना चाहते हैं, सौंदर्यपूर्ण बनाना चाहते हैं, कर्णप्रिय बनाना चाहते हैं, तो हम गमक का प्रयोग करते हैं। गमक का सीधा अर्थ है एक विशेष प्रकार का स्वरों में कंपन पैदा किया जाए जिससे सुनने वाले को अच्छा लगे। बहुत सारे संगीतज्ञ हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है और श्लोक मैंने स्लाइड्स में रखे हैं ताकि आप अगर इनको याद करते हैं तो आपका जो मैटर है थोड़ा रिच हो जाएगा, आपकी जानकारी ज़रा अच्छे से बढ़ जाएगी। गमक जो है बेसिकली मीण है, खटका है, मुर्की है, जमजमा है, कंपन है, सूत है, ये सब गमक की ही श्रेणी में आते हैं। प्राचीन समय में ले लो, वर्तमान समय में ले लो, बंदिशों को सुंदर बनाने का, मधुर बनाने का तो प्रयास सभी ने, संगीतज्ञों ने अपने अपने तरीके से किया है और उसमें उन्होंने गमक का भी प्रयोग किया है। गमक 15 प्रकार की बताई गई हैं। हमारे शास्त्रों में इसका 15 प्रकार का उल्लेख मिलता है और सभी का प्राचीन हो चाहे अभी आधुनिक काल हो, सभी का मोटिव ये रहता है, उनका लक्ष्य ही रहता है कि बंदिश गाने में सुंदर बने। इसीलिए इन खटका, मुर्की, मीण, कण, इन सब का प्रयोग किया जाता है। गमक को वैसे हम प्राय ऐसा समझते हैं कि हृदय से जब जोर लगाकर गंभीरता से किसी भी स्वर को लगाते हैं, उसको कंपन देते हैं, स्वरों को आंदोलित करते हैं, तो वो गमक की श्रेणी में आता है और उसी से रचना, बंदिश सुंदर लगती है। गमक के प्रकार में 15 प्रकार आपको बताए मैंने। कंपित, आंदोलित, प्लावित, उल्लसित, स्फुरित, त्रिभिन्न, नामित, कुरुला, मिश्रित, त्रिभिन्न, इस तरीके से 15 नाम है जिसको हम अभी यहाँ पे एक एक करके आपको बताएंगे और उसके अर्थ को भी बताएंगे। अब पहले गमक जो हम हैं ले रहे हैं वो है तिरप। आजकल इसको हिल्लोल भी कहते हैं। कंपन करना, स्वरों का वेग से कंपन करना। फिर है स्फुरित, इसे गिटकरी कहा जाता है, वर्तमान में इसको गिटकरी कहते हैं। इसमें भी कंपन का काल दिया हुआ है, 1/6 मात्रा में इसको स्वर को कंपित करना, आंदोलित करना। तीसरी जो गमक है वो है कंपित। वो आजकल इसको खटका के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको खटका कहा जाता है। फिर है लीन। लीन का मतलब स्वर में विलीन होना। जो बंदिश का जो स्वर है वो आगे पीछे जब स्वरों में विलीन हो जाता है, विलीन कर देते हैं चातुर्यता से, तो वो लीन गमक कहलाती है। फिर है आंदोलित। आंदोलित का सीधा अर्थ आंदोलन से ही है, कंपन से ही है, वाइब्रेशन से है। इस प्रकार स्वरों में आंदोलन करना कि स्वर सुंदर लगे। फिर है वली। वली का मतलब है मीण, एक से दूसरे स्वर तक मीण से जाना, है ना, उसको आलाप लेते हुए जाना। आगे है त्रिभिन्न।
3 स्थानों को छूकर चौथे स्थान पर, चौथे स्वर पर जब पहुंचा जाता है तो वो त्रिभिन्न कहलाती है। फिर है कुरुल। कुरुल का मतलब है घसीट से, छूते हुए स्वरों को निकलना, छूते हुए स्वरों को कंपन देते हुए उच्चारण करना। आगे है आहत। इसमें किसी स्वर से अगले स्वर को छूकर वापस अपने मूल स्वर पे आ जाना आहत गमक कहलाती है। आगे है उल्लासित। एक क्रम से शीघ्रता से हम आरोह क्रम में गाएं बजाएं, वो हो गई उल्लासित गमक। आगे है प्लावित गमक। इसमें जब स्वर को 3/4 मात्रा काल में हम आंदोलित करते हैं, कंपित करते हैं, तो ये प्लावित गमक कहलाती है। एक है हुंफित। हृदय से हुंकार भरकर पूरे ज़ोर से गमक जब उत्पन्न की जाती है, स्वरों में जब आंदोलन किया जाता है तो वो हुंफित गमक कहलाती है। एक है मुद्रित। मुंह बंद करके जब गमक ली जाती है गुनगुनाहट के तौर पे, तो वो मुद्रित गमक है। फिर है नामित गमक। मीण से चलकर जब हम स्थान से नीचे की ओर आएं, जो स्वर है उसके नीचे के स्वर को गाएं, तो वो है नामित गमक। एक है मिश्रित। मिश्रित का मतलब है मिश्रण किया हुआ, दो को मिलाकर हमें प्रयोग करना है। जब किसी दो गमक को मिलाकर हम प्रयोग करते हैं तो वो मिश्रित गमक कहलाती है। तो बच्चों, इस स्लाइड में परिभाषित भी किया हुआ है, डिटेल भी दी हुई है प्रकारों की, तो आप प्लीज़ इसको देखें और अपना लेसन कंप्लीट करें। थैंक यू।